पूरा इसलिए नजर आता है कि इस विभाग की, इस बोर्ड की जो और दूसरी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक विधेयक का जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। श्रम विभाग के 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं कि श्रमिक कल्याण, रोजगार और प्रशिक्षण ट्रेनिंग, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ लेबर वेलफेयर। अब सेमी स्किल्ड और स्किल्ड को आपने परिभाषा तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी मैपिंग कैसे हो रही है? जिले पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो आपने बनाए रखे सबके सब अधूरे पड़े हुए, उनमें कोई काम नहीं होता। अब जब तक गांव की जनता जो काम करना चाहती है उसकी प्रॉपर स्किल्ड मैपिंग आप नहीं करेंगे, उनका प्रॉपर डेटाबेस अगर आप जिले पे नहीं बनाएंगे, जब स्किल्ड मैपिंग आप कर नहीं पाए तो सेमी स्किल्ड मैपिंग आप कैसे करेंगे? कोई आपकी स्किल्ड मैपिंग का कोई डेटाबेस अगर जिले में अगर चल रहा हो, बना हुआ हो, और उस डेटाबेस के माध्यम से उनको रोजगार दे दिया जा रहा हो, तो आप इस सदन के पटल पर रख दें। अब आप कहते हैं, जब आप परिभाषा चेंज करने की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट रेट 2.9% आप बोलते हैं, लेकिन जो लेबर फोर्स की जो परिभाषा आपने बना रखी है वो सबसे ज्यादा मिसलीडिंग है। आप लेबर फोर्स में ये कह देते हैं कि जो लोग 1 साल से ज्यादा नौकरी ढूंढेंगे उन्हीं को अनएम्प्लॉयड माना जाए। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर तब भी वो नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उनको आप लेबर फोर्स में नहीं मानेंगे। या जो आप डेली वेजर्स, मनरेगा के वर्कर्स, सबको आप लेबर फोर्स में मान ले रहे हैं। तो अगर आप परिभाषा चेंज कर रहे थे तो सबसे ज्यादा जरूरत थी आपको लेबर फोर्स की परिभाषा चेंज करने की, जिससे इस प्रदेश की सही अनएम्प्लॉयमेंट रेट सामने आती। तो आपने जो रोजगार की चीज है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, स्किल मैपिंग पर ध्यान नहीं दिया, तो सेमी स्किल मैपिंग पे आप क्या बात करेंगे? अब आपके यहां दूसरा है प्रशिक्षण ट्रेनिंग। आपकी कौशल विकास योजना भी चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना भी चल रही है, राजकीय कौशल विकास योजना भी चल रही है। आप तीनों में देखिए कि कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है और उनका रोजगार कैसे हो रहा है। जब आप ट्रेनिंग देने के बाद उनको रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? आप ही के आंकड़े आए थे, आप ही ने इस सदन में आंकड़े दिए थे कि कौशल विकास योजना में 16,000 में से 1,200 लोगों को मिला था रोजगार। प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना में 25% आपने 5.5 लाख में से 1,20,000 को आपने रोजगार देने की बात कही थी। तो जब आपके एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने के आंकड़े इतने कमजोर हैं, तो रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए और उनका प्रॉपर डेटाबेस बनाकर और उनको कैसे रोजगार दिलाया जाए, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। उस पर कोई का ध्यान नहीं है। और जितनी भी आदरणीय मंत्री जी, जितनी भी ये कौशल विकास योजनाएं के जो इंस्टीट्यूट्स आपके चल रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ट्रेनिंग चल नहीं रही वहां पर, नाम के नाम की ट्रेनिंग चल रही है। नाम लिख लेते हैं, ट्रेनिंग करा देते हैं और उसके बाद ना रोजगार मिलता, वो लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। तो उसमें अगर आप सुधार करते तो सही में सचमुच में गांव के नौजवान को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती और साथ में रोजगार भी मिलता। अब आपके विभाग में लेबर वेलफेयर की भी बात है। अब विधेयक में आपको लेबर वेलफेयर के लिए बहुत सी चीजें लेके आ जानी चाहिए थी, वो भी कुछ नहीं आ पाया। ओवरटाइम का मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा ध्वस्त है। किसी भी लेबर फोर्स को, मैं तो फिरोजाबाद से आता हूं, वहां पे चूड़ी का बहुत बड़ा व्यापार है और मेरी विधानसभा बगल से लगी, हमारे यहाँ के मजदूर फिरोजाबाद जाते हैं, कुछ ओवरटाइम नहीं दिखाया जाता, उनसे ज्यादा काम कराया जाता है, पैसा मिल नहीं पाता। तो ओवरटाइम मॉनिटरिंग वहां के अधिकारी कैसे करें? उनको कैसे हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ें जिससे उनकी ओवरटाइम देख पाए? उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है? क्या लेबर का बच्चा लेबर ही बन रहा है? क्या मजदूर का बच्चा मजदूर ही बन रहा है? उसकी क्या हम कोई स्टडी कर रहे हैं? उसके लिए कोई नियम ला रहे हैं? उस पर कोई बात नहीं हो रही। क्या उनको प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्या वो वहां पर काम करने जाते हैं तो बीमार पड़ते हैं तो उनको लिए कोई प्रावधान अलग से है? क्या वो फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले उनका ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्या हमारा विभाग ये सुनिश्चित कराता है? इस पर भी कोई बात नहीं हुई। तो ये बहुत ही
विधेयक अधूरा नजर आता है। और जो मुख्य पहलू है श्रम विभाग के, जहां पे श्रम विभाग को मजबूत होना चाहिए, जहां श्रम विभाग को सचमुच में सही काम करना चाहिए, उनकी अनदेखी की गई है और जहां सिर्फ इस पे परिभाषाएं चेंज करने का काम किया है। तो इसीलिए मैं आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ये अनुरोध करूंगा कि आज के इस युग में जहां हमारी आबादी 25 करोड़ की है और जहां पर शिक्षित नौजवानों की आबादी 6 करोड़ की इस प्रदेश में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है। और हमारे मंत्री जी से भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सर, आपकी योजनाएं बहुत चल रही हैं, आपके लखनऊ से योजनाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन योजनाओं में काम नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावा हो रहा है। इसीलिए बार बार हमारा आपको क्रिटिसाइज करने का काम नहीं है, हम भी आपके सहयोगी हैं। हम आपको जमीनी हकीकत से बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी योजनाएं हैं आपकी, ये डिस्ट्रिक्ट पर ध्वस्त पड़ी हुई हैं। आप अगर आप इस पर सही से काम करेंगे तभी आज के नौजवान का फायदा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सपुर्द किया जाए। 2 मिनट भूल गया बस। श्रम कल्याण, ये श्रम कल्याण शब्द ही ऐसा है कि ये गरीब लोगों से एक तरीके से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हालांकि संशोधन वो